हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आइए, आपका स्वागत है यह यूट्यूब चैनल में। मैं आपके साथ लाया हूँ 20 कंप्यूटर का एमसीक्यू, जो झारखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ झारखंड के अतिरिक्त अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं। अक्सर इस प्रकार के प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्रकार के प्रश्न यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और कंप्यूटर का जो सीरीज़ है और साथ में एक मास्टर क्लास का सीरीज़ में चला रहा हूँ, तो आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से बहुत सारा वीडियोज़ को आप देख पाएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। तो चलिए, मास्टर क्लास का जो सीरीज चल रहा है उसका ये चौथा क्लास है। चौथा क्लास में कंप्यूटर का टॉपिक में लाया हूँ, जिसमें कि आज मैं 20 प्रश्नों को देखने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा जो पहला जो टॉपिक है यह है कंप्यूटर का ज्ञान। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, तो 20 प्रश्नों को देख रहे हैं। चलिए फिर हम आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह साक्षर हो केवल, है ना। तो प्रश्न क्या कहता है आपका 20 नंबर 1 कि यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, तो क्या चीज़ सक्षम हो? आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया। सेकेंड प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर जो है, तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। तो जो चार्ल्स बेबेज जो डिजाइन किए थे वह पहला यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर जो है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बतलाइए। पहला ऑप्शन है अबेकस, बी में है एनालिटिकल इंजन, सी में है कैलकुलेटर, और डी में है प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या जो होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, एनालिटिकल इंजन, है ना। एनालिटिकल इंजन, इसका राइट आंसर इसका क्या होगा, तो इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है कि अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? कीबोर्ड, जो कीबोर्ड होता है ना, तो उसका डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है, मतलब किस प्रकार से लिखी हुई होती है। तो आपको यदि कंप्यूटर में आप टाइपिंग वगैरह कुछ करते होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि कीबोर्ड में पहला जो करेक्टर होता है अल्फ़ाबेट का, वो क्या होता है सबसे फर्स्ट का लाइन में। तो ध्यान देते होंगे फर्स्ट में क्या होता है ना। तो क्यू होता है, किनारे पे क्या होता है, क्यू होता है, फिर डब्ल्यू होता है ना, फिर ई होता है, आर होता है, और टी वाई होता है, मतलब क्यूरिटी। आपका इस प्रकार से जो है कि देखते होंगे कीबोर्ड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। अल्फ़ाबेट होगा, या क्यूरिटी होगा, या ASCII होगा, या AEEE होगा। तो इसमें डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड का लेआउट पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका क्यूरिटी हो जाएगा, मतलब इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो किसी चीज़ को, है ना, किसी डाटा को हम कंप्यूटर के अंदर में डालते हैं। तो आपको बतलाना है ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या इनपुट डिवाइस है? प्लॉटर क्या इनपुट डिवाइस है? लाइट पेन क्या इनपुट डिवाइस है? तो चुंबकीय स्कैनर क्या इनपुट डिवाइस है? तो आपका प्रश्न में क्या है, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या पूछ रहा है कि इसका नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना, इनपुट डिवाइस नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपका बहुत आसान प्रश्न है, मेरे ख्याल से इसका आप आंसर कर लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर प्रिंटर का बड़ा रूप होता है प्लॉटर, जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी हम लोग क्या चीज़ करते हैं, प्रिंट के रूप में निकालते हैं। जैसे बड़ा फ्लैक्स हो गया, है ना, फ्लैक्स बोर्ड हो गया, बड़ा सा उस तरह का पेपर में प्रिंट करना हो तो प्लॉटर हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है
नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंड ऑप्शन है अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, थर्ड आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और इसका फोर्थ आंसर है अल्ट्रिस्टिक साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशंस। तो बतलाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप क्या इसका आंसर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ठीक से पढ़िए और प्रश्न का आंसर करने का अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो बतलाइए, एंड्रॉयड या आईफोन या लाइनेक्स या पावर पॉइंट। तो बोलो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इसमें से नहीं है आपको आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है तो एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS भी है और लाइनक्स भी है। तो पावर पॉइंट क्या है? एक एप्लीकेशन है। पावर पॉइंट क्या चीज़ है? एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि इसका आंसर ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि फोर्ट्रॉन है एक, फोर्ट्रॉन क्या है? 97 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसका फोर्ट्रॉन क्या चीज़ है? तो बताइए, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है या उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है या असेंबली भाषा है या मशीन भाषा है? तो फोर्ट्रॉन क्या चीज़ है? क्या इसका आंसर होगा? आप बतला पाएंगे? तो इसका आंसर जो है कि क्या होगा? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम जो है कि 97 क्वेश्चन नंबर तक करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है ये क्या है, देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक खाली स्थान है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या चीज़ है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है या डाटाबेस प्रोग्राम है, ठीक है। क्या चीज़, किस प्रकार का यह जो है कि प्रोग्राम है, क्या है? तो पावर पॉइंट क्या किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो पावर पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बतलाइए, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ना, कि डेटाबेस प्रोग्राम है, कि सब प्रसंस्करण प्रोग्राम है या प्रस्तुति प्रोग्राम है? तो देखिए इसमें बहुत शुद्ध हिंदी में दे दिया है। तो हालांकि आपको हिंदी का भी नॉलेज रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो लैंग्वेज का हिंदी इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना है ना। तो इसके लिए क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तुति प्रोग्राम, ठीक है। इसको प्रेजेंटेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, प्रस्तुति को ही प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तुति प्रोग्राम, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक समय व्यवहार करते हैं तो उसे किसकी आवश्यकता होती है? जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का है ना एक समय व्यवहार करते हैं तो उसे किसकी आवश्यकता पड़ता है? तो लाइट पेन की या माउस की या डिजिटाइजर की या टर्मिनल की? तो जब एक से अधिक का यूज़ करेगा तो उसका किसका प्रयोग पड़ेगा? तो टर्मिनल का पड़ेगा। सिंपल सी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा? तो टर्मिनल का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको जरा देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाध संचरण माध्यम है ना। तो निर्बाध संचरण माध्यम है तो फाइबर ऑप्टिक्स, समाक्षीय कोएक्सियल तार है ना, व्यावतीय युग्म तार या माइक्रोवेव। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाध संरक्षण माध्यम है? तो निर्बाध संचरण माध्यम है तो फाइबर ऑप्टिक्स है ना, समाक्षीय कोएक्सियल मतलब समाक्षीय तार या व्यावर्तीय युग्म या तार कह सकते हैं इसको, या माइक्रोवेव। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? मतलब ये राइट आंसर आपके अनुसार से राइट आंसर क्या होना चाहिए? चलिए इसका आप जानिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, माइक्रोवेव होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाध संचरण का माध्यम है? तो माइक्रोवेव है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही कॉमन प्रश्न है। इसका आंसर आप देखते देखते लगाइए, बतलाइए, इसमें ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो वेब पेज, कोई भी वेब पेज जो है एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? बतलाइए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, इसका राइट आंसर है हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक के माध्यम से क्या होता है, वेब पेज में एक दूसरे से पेज जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए, मतलब जो अलग है, जो बिल्कुल अलग है। तो क्या होगा? बिंग होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, या फायरफॉक्स होगा, या क्रोम होगा। इनमें से कौन सा जो है कि बिल्कुल अलग है ना? इस चारों में से जो बिल्कुल एक अलग है और कौन है, बतलाइए। तो इनमें से कौन सा एक अलग है? तो आप ध्यान दीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फायरफॉक्स या क्रोम, ये सब क्या चीज़ है? ब्राउजर है, लेकिन बिंग एक ब्राउजर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंग हो जाएगा। ठीक है, बिंग क्या है? एक ब्राउजर नहीं है। ठीक है, लेकिन अन्य सभी क्या चीज़ है? तो ब्राउजर है। तो बिंग क्या चाहिए? यह एक सर्च इंजन है। बिंग क्या चीज़ है? तो याहू का एक सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? तो क्लाउड स्टोरेज सेवा जो है क्या है? तो आई क्लाउड है, वन ड्राइव है, आई ड्राइव है, या ड्रॉप बॉक्स है। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट जो प्रदान करता है क्लाउड स्टोरेज ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वन ड्राइव। क्या उसको बोलते हैं? वन ड्राइव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन खाली स्थान पर दिखते हैं। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, आप इस प्रकार का जो देखते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार का बटन कहाँ होता है? आपको पता है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बतलाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर में रहता है। ऊपर में रहता है मतलब क्या हुआ? सबसे ऊपर मतलब टाइटल बार में, मेनू बार में, स्टेटस बार में, या रूलर बार में। तो सबसे ऊपर जो होता है टाइटल, तो उसी जस्ट सामने रहता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो टाइटल बार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? शब्द संसाधक में। तो पेज मेकर में शब्द लिखते हैं, वर्ड स्टार में लिखते हैं, एमएस वर्ड में लिखते हैं, उपयुक्त सभी, क्या सभी में लिखते हैं? शब्द संसाधन मतलब हुआ जहाँ जिसमें हम लोग वर्डिंग करते हैं, है ना, शब्द को लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी में, मतलब सभी का सभी में हम लोग क्या करते हैं? तो लिखने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है कि जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक न हो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है। चलिए, बहुत ही शानदार फुल टॉस वाला क्वेश्चन है। इसमें आप बिल्कुल हम 4 और 6 लगा दीजिए। बीएसएनएल चौका, मतलब इसमें क्या होने वाला है? जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक न हो उसे खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ये इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर पता है आपको? मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लीगेसी सिस्टम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बतलाइए। तो लीगेसी सिस्टम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न फिर आ गया है, बिल्कुल फुल टॉस वाला क्वेश्चन है। आप देखते देखते इसका आंसर लगा डालिए। बतलाइए, एसएमएस का जनक किसे कहा जाता है? क्या आपको पता है एसएमएस का जनक कौन है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका एसएमएस का जनक है मेटी मैकोनेन। कौन है? तो मेटी मैकोनेन को एसएमएस का जनक कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने एसएमएस का, है ना, करके ट्रायल किए थे, और यह वोडाफोन में क्या गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं कि वर्ड रैप की क्या विशेषता है? वर्ड रैप की विशेषता, बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही जो एक्सेल वर्क में करते हैं, एक्सेल में जिसका प्रैक्टिस है, अभ्यास है, यह प्रश्न उनके लिए बहुत ही हवा मिठाई हो गया। मुंह में डालते ही कैसे हो जाता है समाप्त, उसी प्रकार से आपका प्रश्न देखते ही आंसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो बतलाइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत शानदार तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए दीजिए इसका आंसर दीजिए फटाफट दीजिए। तो क्या उसका आंसर होगा? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देना, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है, यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, या डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
चलिए आपका आंसर बहुत ही सुपर से भी डुपर है, वो है 1। आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ठीक है, चलिए हम फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रकार से हमारा 108 और लास्ट हमारा जो 2 प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार से हम 20 क्वेश्चन देखते देखते ही पार कर गए हम 20 प्रश्न की ओर। हमारे बीच में अंतिम 2 प्रश्न बचे हुए हैं, जो एक प्रश्न संख्या 109 और 110 को इंगित कर रहा है। तो देखिए 109 का जो प्रश्न है, विंडोज 7 में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या आरंभ हो जाता है, तो बतलाइए। पहला ऑप्शन जो बतलाता है नियंत्रण कक्ष मतलब कंट्रोल पैनल, और दूसरा है कार्य प्रबंधक मतलब टास्क मैनेजर, और तीसरा है माई कंप्यूटर, और चौथा जो है विंडोज एक्सप्लोरर। तो बतलाइए, आपको देखते देखते 4 ऑप्शन में से जस्ट आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर की ओर आपका ध्यान जा रहा होगा, और देखते देखते इस आंसर को आप क्लिक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, तो कार्य प्रबंधक मतलब टास्क मैनेजर क्या होता है, तो आरंभ हो जाता है। क्या आरंभ होता है, तो टास्क मैनेजर कार्य प्रबंधक जिसको हम लोग कह सकते हैं आरंभ हो जाता है। और चलिए आपका अंतिम अंतिम समय है ना, इस वीडियो का एंड होने वाला है, और एंड होते होते हमारा जो एक प्रश्न संख्या 110 कह रहा है किसी संगठन की वेबसाइट का डॉट कॉम से प्रश्न आ गया है। देखिए डॉट कॉम से प्रश्न आ गया है, तो डॉट कॉम अनुसूचित करता है। तो बतलाइए डॉट कॉम बहुत जगहों में देखते होंगे डॉट कॉम, तो डॉट कॉम क्या इंगित करता है, डॉट edu देखते हैं, डॉट कॉम देखते हैं, है ना। इस प्रकार से कॉम तो क्या इंगित करता है, तो ये सूचित करता है कंपनी का, कमांड का, कम्युनिकेशन का या कमर्शियल का। तो बतलाइए 110 जो प्रश्न संख्या 110 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डॉट कॉम। ये जो इंगित करता है डॉट कॉम किसको इंगित करता है, ठीक है, तो डॉट कॉम इंगित करता है कमर्शियल को, बिजनेस को इंगित करता है। इस प्रकार से हम पूरे के पूरे 20 MCQ है ना, बिल्कुल जो है 20 MCQ को गोलगप्पा की तरह हम लोग गटक गए। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इस प्रकार से हमारे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं। तो हमारा प्लेलिस्ट को में जाइए, और उसमें अलग अलग आपका टॉपिक का नाम दिया हुआ है, उससे संबंधित उसके अंदर में वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो चलिए फिर मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।